सो हे गाइस, वेलकम बैक है आप सभी का। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया है। तो आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जी हाँ, ये है मिनीसो स्टोर रिव्यू। मिनीसो एक जापानीज़ इंस्पायर्ड रिटेलर है जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बनाता है। दिल्ली में भी इसके बहुत सारे स्टोर्स हैं, लेकिन आज मैं आपको रिव्यू करने जा रही हूँ नोएडा जो डीएलएफ मॉल में मिनीसो स्टोर है उसका। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और क्या क्या उसके प्राइस रेंज है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं मॉल के अंदर पहुँच गई हूँ। चलिए मिनीसो स्टोर ढूंढ लेते हैं। तो वो रहा, मुझे दिख गया। चलिए अंदर चलते हैं। नोएडा का ये स्टोर बहुत ही बड़े एरिया में तो उन्होंने नहीं बना रखा, लेकिन ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है ताकि आप लोगों को चीज़ें ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले अंदर आते ही हमने देख लिया थे बहुत सारे स्टफ़ टॉयज़ वहाँ पे सजा के रखे हुए थे और सारे इतने क्यूट थे कि मुझे लगा कि मैं सारे ले लूँ, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैं आपको एक नज़र सारे स्टफ़ टॉयज़ दिखा देती हूँ और उनके प्राइस रेंज भी बता देती हूँ। इस डॉल्फिन का प्राइस था 750। ये वाला स्टफ टॉय बहुत क्यूट था और ये था 550 रुपीज़ में। फिर मुझे दिख गया ये फेशियल कॉटन पैड्स का बॉक्स जो कि था 200 रुपीज़ में और इसमें आपको मिल जाते हैं 1000 पीस। उसके बाद मुझे बहुत सारे आइटम्स दिख गए जिसमें था बॉडी लोशन, बॉडी वॉश और ये अलग अलग फ्रेग्रेंस में था और ये प्राइस रेंज इसका था 230 रुपीज़ में। फिर मुझे यहाँ दिखा बॉडी योगर्ट, तो मैंने इसका प्राइस रेंज चेक किया। ये मुझे दिखा 350 रुपीज़ में, जो कि बहुत ही रीज़नेबल था। और 350 रुपीज़ में ही मुझे दिख गया था शैम्पू। तो ये सारे मिनीसो के खुद के ही प्रोड्यूस किए हुए आइटम्स हैं। फिर मुझे दिख गया क्यूट सा एयरबड का बॉक्स। ये था 190 रुपीज़ में और इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज़ और साइजेस में भी अवेलेबल थे। फिर मुझे बहुत सारे हाइड्रेटिंग फेशियल मास्क दिख गए, तो मैंने चारकोल वाले का प्राइस देखा। ये था 90 रुपीज़ में। बिल्कुल रीज़नेबल था क्योंकि दूसरे ब्रांड्स के फेशियल मास्क का भी सेम प्राइस होता है। तो यहाँ जैसे कि मैंने कहा बहुत सारी वैरायटीज़ के फेशियल मास्क थे। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के आई मास्क भी मिल रहे थे और ये थे ओनली 200 रुपीज़ में। यहाँ डिफरेंट तरीके के मेकअप रिमूवर वाइप्स भी थे। तो ड्राई वाइप्स में इसका कॉस्ट था 190 रुपीज़ में, जिसमें 100 आपको वाइप्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा वेट वाइप्स भी अवेलेबल थे जो कि था 150 रुपीज़ में। यहाँ मुझे बहुत सारे ट्रैवल सेट्स भी मिल गए थे जो कि कॉम्बो में था। अलग अलग बॉटल्स जिसमें आप शैम्पू, कंडीशनर, अपना मॉइस्चराइज़र कैरी कर सकते हैं और ये अलग अलग पैटर्न और कलर्स में था और इसका प्राइस रेंज था 290 रुपीज़। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी फॉल्स आई लैशेस पे। ये 350 का सेट था। इसके अलावा मैंने फेशियल मसाजर देखा, ये 550 रुपीज़ का था। तो मुझको ये दोनों ही थोड़ा हायर लगा प्राइस में। और इसके अलावा यहाँ पे और भी मैनिक्योर, पेडिक्योर और दूसरी चीज़ें भी अवेलेबल थी जैसे कि ट्वीज़र और ये आईलैश कर्लर। ये 200 रुपीज़ का था और ये ट्वीज़र का सेट था, ये था 200 रुपीज़ में। और ये नेल कटर और फाइलर का सेट था 200 रुपीज़ में। इसके अलावा और भी वैरायटी के यहाँ पे मैनिक्योर सेट थे आपकी नीड के हिसाब से, जैसे कि इसमें एक नेल कटर था, एक ब्रश था और नेल पॉलिश लगाने के लिए एक स्पंज और ये 220 रुपीज़ का था।
ये ब्लैक हेड रिमूवल स्ट्रिप्स भी थे, ये 170 के थे और इसमें हमें मिल जा रहे थे 10 स्ट्रिप्स। और इसके अलावा ये अंडर आई मास्क था और ये था 150 रुपीज़ में 3 पेयर्स, जिसका मतलब है 50 रुपीज़ ईच पेयर। तो ये मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। इसके अलावा अलग अलग फेशियल रेजर्स भी अवेलेबल थे और ये अलग अलग वैरायटी के थे। जैसे कि ये सेट ये 210 रुपीज़ का था और इसमें 5 रेजर्स के सेट आ रहे थे। इसके अलावा ये वाले जो रेजर्स थे ये थोड़े सस्ते थे, ये 150 रुपीज़ के थे। इसके अलावा अलग अलग रेंज में हेयर ब्रश भी अवेलेबल था। जैसे कि ये वाला 190 का था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। सो बेसिकली ये थोड़ा लोअर साइड में था इसका प्राइस, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी उसके हिसाब से। और ये थोड़ा और ज़्यादा बेटर था और ये 230 का था, लेकिन क्वालिटी ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के स्क्रंचीज़ अवेलेबल थे। जैसे कि ये वाला 170 का सेट था और ये छोटे वाले 110 के सेट थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटे थे। लेकिन बहुत सारी वैरायटी थी स्क्रंचीज़ के और हेयर बैंड्स के और बहुत कलरफुल और बहुत खूबसूरत थे। इसके अलावा मेकअप मिरर था जिसके साथ एक छोटा सा ब्रश भी था और ये था 220 रुपीज़ में। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अलग अलग हेयर बैंड्स जो बहुत सारे वैरायटी में अवेलेबल थे। और ये लगा के आप अपने फेस पे कोई मास्क लगा सकते हो या कोई पैक लगा सकते हो। और ये जस्ट 150 रुपीज़ में था, जो कि बहुत ही रीज़नेबल था क्योंकि क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी थी इस प्राइस में। तो आप इसको लगा के मेकअप भी कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी थे। ये छोटे बास्केट का प्राइस था 110 रुपीज़ और ये बड़े कंटेनर्स ये 550 रुपीज़ ईच। इसके अलावा अलग अलग कलर, साइजेस और शेप्स में भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। ये देखिए ये छोटे छोटे डस्टबिन्स कितने ही क्यूट लग रहे थे। इसके बाद मेरी नज़र पड़ी इन कलरफुल सिपर्स में जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे, कितने खूबसूरत थे ये। और ये जो सिपर है इसका प्राइस था 330 रुपीज़, जो मुझे थोड़ा हायर साइड में लगा। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, जो मिनीसो स्टोर नोएडा का एज़ कम्पेयर टू दिल्ली थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आई डोंट नो उसके पीछे क्या रीज़न है, कुड बी इंफ्रास्ट्रक्चर और अ डिफरेंट स्टेट, लेकिन ये थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव लगा एज़ कम्पेयर टू दिल्ली वाले स्टोर्स। उसके बाद मैंने ये कलरफुल ब्लैंकेट्स देखे जो बेसिकली एसी ब्लैंकेट्स होते हैं और ये 700 के रेंज में थे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे और अलग अलग कलर्स और डिज़ाइन में अवेलेबल थे। इस मिनीसो स्टोर से मैंने जो जो आइटम्स परचेज़ किया है उसका एक मैं अलग से हॉल वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी कि मुझे कौन कौन सा प्रोडक्ट किस किस प्राइस में मिला है। और यहाँ अलग अलग वैरायटी के डोर मैट्स भी थे। जैसे कि ये वाला 250 रुपीज़ के रेंज में था, लेकिन इसके अलावा थोड़ा एक्सपेंसिव भी था जिसकी क्वालिटी इससे बेटर थी। तो यहाँ पे बाथ टॉवल की भी बहुत सारी वैरायटी थी और अलग अलग रेंज में प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। जैसे कि ये 190 में फेस टॉवल और इसके अलावा फुल साइज में भी टॉवल अवेलेबल थे। जैसे कि ये वाला 450 रुपीज़ का था और इसमें अलग अलग कलर्स और डिज़ाइंस अवेलेबल थे और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। इसके अलावा ये छोटे छोटे रग्स भी अवेलेबल थे जो आप अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में इसको बिछा सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप के सॉक्स भी अवेलेबल थे, अलग अलग कलर्स, डिज़ाइन और साइजेस में भी अवेलेबल थे। और यहाँ पे आपको बहुत सारे पेयर्स साथ में भी मिल जाते थे। जैसे कि ये 6 पेयर का एक सेट था और ये था 300 रुपीज़ का, जो कि बहुत ही रीज़नेबल था। इसके अलावा बहुत सारे स्लीपर्स वहाँ पे अवेलेबल थे। जैसे कि ये देखिए ये कितने सारे कलर्स और कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन में अवेलेबल है और इसका कॉस्ट बहुत ही सस्ता था। इट वाज जस्ट फॉर 260 रुपीज़, जो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है।
अलावा ये देखिए 190 में आपको हैंड टॉवल्स मिल जाते हैं जो बहुत ही क्यूट लग रहे थे, अलग अलग कलर्स में और अलग अलग पैटर्न्स में। इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ कॉफ़ी मग्स भी इसमें अवेलेबल थे, कितने अलग अलग कलर्स के, पैटर्न्स के, और ये सिर्फ 100 रुपीज़ के रेंज से शुरू हो गए थे। और ये किचन स्ट्रेनर्स जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं आजकल, ये सिर्फ 170 रुपीज़ के थे और ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे। यहाँ पे बहुत ही वैरायटी के बैग्स अवेलेबल थे और इतने खूबसूरत थे कि ऐसा लग रहा था कि सारे ले लूँ। यहाँ पे कुछ कैजुअल बैग्स भी थे और कुछ फॉर्मल बैग्स भी, और सबका अलग अलग रेंज था। ये कैजुअल यूनिकॉर्न बैग मुझे 1000 रुपीज़ का दिखा, और इसके अलावा ये बेज कलर का बैग भी मुझे बहुत पसंद आया और ये था 1100 रुपीज़ में। ये ऑफ वाइट बास्केट बैग भी मुझे बहुत क्यूट लगा और ये था 1100 रुपीज़ का। इसके अलावा बहुत सारे वॉलेट्स, हैंड बैग्स और मेकअप पाउच के भी ऑप्शन अवेलेबल थे जो 600 के रेंज से शुरू हो रहा था। तो इन सब का रेंज वेरी कर रहा था इनके कॉस्ट, इनकी क्वालिटी और साइजेस के हिसाब से। यहाँ पे ये सेंटेड डिफ्यूज़र्स भी अवेलेबल थे जो सिर्फ 250 रुपीज़ के रेंज में थे और उसमें अलग अलग फ्रेग्रेंस भी थे। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स पे मैंने नेल पेंट्स भी देखे जो कि बहुत सारे अलग अलग कलर्स में अवेलेबल थे। कुछ शेड्स तो मैंने पहली बार देखे थे तो मुझे ये बहुत ही पसंद आए और 120 रुपीज़ काफ़ी रीज़नेबल भी था। यहाँ पे 200 रुपीज़ में ऐसे छोटे छोटे मिनी सेंट्स अवेलेबल थे जो छोटे छोटे परफ्यूम्स होते हैं जो आप अपने पॉकेट में या अपने बैग में कैरी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे फ्रेग्रेंस थे। उसके अलावा अलग अलग रेंज में अलग अलग साइजेस के भी परफ्यूम्स अवेलेबल थे। ऑल इन ऑल मिनीसो एक वन स्टॉप शॉप है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी और एक ही छत के नीचे। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ की और अपना बिलिंग किया। उसके बाद फिर मैं कुछ खाने आ गई क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो मैं एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में आ गई और यहाँ से मैंने अपने लिए ऑर्डर किया मसाला डोसा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और भूख भी इतनी ज़्यादा लगी थी। इसको खाने के बाद मैं घर आ गई। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो भी मैंने परचेज़ किया है मिनीसो से, उन सब का मैं एक अलग से हॉल वीडियो बनाऊंगी और आपको शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस मिनीसो स्टोर का। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।